अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो के ज़रिए आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा कि आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर छोटी सी वीडियो, लेकिन आपको मैं बहुत अहम बात बताने वाला हूं जो लोग नहीं बताते। आपने अमूमन बहुत सारे व्लॉग देखे होंगे, बहुत सारे वीडियोस देखी होंगी, बहुत सारे क्लिप देखे होंगे सऊदी अरब की लाइफ के बारे में, सऊदी अरब के कल्चर के बारे में, हाउस ड्राइवर सैलरी के बारे में, हाउस ड्राइवर फैमिली के वर्कर के बारे में। लेकिन आपको आज मैं ये बताने वाला हूँ जो लोग पासपोर्ट होल्डर नहीं है, ख़ास तौर से उनके लिए बहुत ज़रूरी है। और जो लोग पासपोर्ट होल्डर है उनके लिए ये ज़रूरी है कि सऊदी अरब के अंदर हमारे पास में कौन सा पासपोर्ट होना ज़रूरी है, या आप सऊदी अरब आना चाह रहे हैं या सोच रहे हैं तो आपके पास में कौन सा पासपोर्ट होना चाहिए। तो सबसे पहले भाई साहब, मैं दो हिस्से होते हैं पासपोर्ट के, दो यानी कि एक होता है ECR और एक होता है ECNR। एक होता है ECR और एक होता है ECNR। पासपोर्ट के सबसे लास्ट पेज पे जब जाके देखेंगे आप तो वहाँ पर ऊपर लिखा हुआ होता है ECR ECNR। दो चीज़ें लिखी हुई होती है, उससे क्लियर हो जाता है कि ये बंदा कौन है। तो मैं आसान भाषा में आपको समझा दूं कि एक होता है ECR और एक होता है ECNR। तो भाई साहब ECR का मतलब ये होता है, मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा आसान और सरल भाषा में बता रहा हूँ उर्दू में, कि ECR का मतलब वहाँ पर ये लिखा हुआ होता है पासपोर्ट के लास्ट पेज पे। ECR का मतलब ये होता है ये बंदा जो है भाई साहब पढ़ा लिखा नहीं है, इसमें स्कूल में इसने कोई टेंथ नहीं दिया, इसने कोई एजुकेशन हासिल नहीं की है, इसके पास में ना हाई स्कूल ना इंटर की मार्कशीट है। इसलिए आपके पासपोर्ट पे जो ऊपर लास्ट पेज पे ऊपर लिखा हुआ होता है वो ECR लिखा हुआ होता है, ठीक है। एक पासपोर्ट पे लिखा हुआ होता है ECNR। दो लिखे हुए होते हैं, या तो आपके पासपोर्ट पे ECR लिखा हुआ होगा या आपके पासपोर्ट पे ECNR लिखा हुआ होगा, ठीक है। तो ECR का मतलब ये होता है कि अनपढ़ आदमी, और ECNR का मतलब होता है एजुकेशन हासिल करा हुआ, हाई स्कूल या इंटर की मार्कशीट के जरिए इसका पासपोर्ट बना हुआ है। उसमें ये लिखा हुआ था ये आदमी एजुकेशन हासिल किया हुआ, एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा है। तो ये दो पासपोर्ट हो गए कि एक होता है ECR और एक होता है ECNR, ठीक है। अब मसला होता है कि भाई साहब हमें सऊदी आना है तो कौन सा पासपोर्ट हमारे पास होना चाहिए और आपकी कितनी एज होना चाहिए। तो देखो, सऊदी अरब के अंदर आने के लिए आपकी मिनिमम 21 ईयर्स यानी कि 21 साल की उम्र यहाँ पर होना चाहिए, तभी आपका सऊदी अरब का वीज़ा स्टाम्प होगा। उससे पहले आपका स्टाम्प वीज़ा नहीं होगा, आपको वीज़ा आपको मिल ही नहीं पाएगा, ना ही एम्बेसी वाले आपको एक्सेप्ट करेंगे आपके पास। यानी कि 21 साल का यहाँ पर इन्होंने ये रखा कि कम से कम जो वर्कर है, जो मजदूर आदमी है, यानी वर्क करने की जो एज है वो 21 साल है। 21 साल से पहले ये लोग नहीं मानते कि यहाँ पर क्या वो एज जो होती है 21 साल से पहले की वो काम करने की एज होती है। वो सोचते हैं ये एज जो होती है एजुकेशन, आदमी को अपनी हेल्थ के बारे में, एजुकेशन के बारे में ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। तो इसलिए इन्होंने जो पॉलिसी बनाई है वो 21 साल की बनाई। इस 21 साल के बाद में ही वो ये लोग एंट्री कराते हैं बाहर के लोगों को वर्क देने के लिए, काम देने के लिए। तो बात हो रही थी पासपोर्ट की, तो 21 साल में तो आपको एंट्री मिल जाएगी यहाँ पर, ठीक है। 21 साल से पहले है तो नहीं मिल पाएगी। और अगर आप जल्दी आना चाह रहे हैं तो इंडिया के अंदर सब कुछ हो जाता है। आप अपनी एज को थोड़ा सा ऐसे कर दो, मैं मुंह से नहीं कह सकता, करने के बाद में काम वो भी हो जाएगा आपका। तो गलत बात को हम अपने मुंह से प्रमोट करें या उसको फैलाएं तो वो भी अच्छा नहीं है ना। आप समझ सकते हैं, जो समझदार आदमी है वो कर सकते हैं। अगर आपका भाई है या बेटा है या कोई भी है, उसकी एज थोड़ी सी कम है, आपको दिख रहा है 2-3 साल कम है, अपने अकॉर्डिंग, अपने मतलब जैसा आपका हो सके। तो मैं बात कर रहा हूँ पासपोर्ट की। तो पासपोर्ट होता है ECR और ECNR। तो ECR पासपोर्ट भाई साहब जो होता है वो एजुकेशन, पढ़े लिखे वो बंदों के पास में होता है। जो पढ़े लिखे बंदे होते हैं उन्हीं को एजुकेशन वो ECNR पासपोर्ट इंडियन गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, यानी कि उसको देती है। और यहाँ पर उसका फ़ायदा ये होता है जब आप वो सऊदी अरब का या गल्फ़ कंट्री कहीं का भी आप वीज़ा लगवाएंगे ना, तो एक तो आपका वीज़ा लगने में सबसे ज़्यादा आसानी होती है और आपको वीज़ा भी आसानी से मिल जाता है। अगर कोई बंदा कंपनी में आपको बुला रहा है, हाउस ड्राइवर के फैमिली ड्राइवर या हाउस ड्राइवर के काम पे बुला रहा है, या हाउस कीपर के काम पे बुला रहा है, या क्लीन के काम पे बुला रहा है, या आपको कंपनी वर्कर के तौर पर अगर आपको बुला रहा है, तो वो जब देखेगा आपका पासपोर्ट फ़ोटो देखेगा, उस पर लिखा हुआ होगा कि हाँ ये बंदा ECR है, यानी कि पढ़ा लिखा पासपोर्ट, यानी कि हाई स्कूल या इंटर की मार्कशीट से पासपोर्ट बना हुआ है। तो उसको वीज़ा देने में ना वो हिचकिचाएगा भी नहीं और आपको बुलाने में भी हिचकिचाएगा नहीं, क्योंकि सोचेगा थोड़ा बहुत तो इंग्लिश, यस नो, हाय हेलो, ये यस यमीन इशार, ये चीज़ें मतलब राइट लेफ्ट, तो ये चीज़ें थोड़ी बहुत तो कम से कम इंग्लिश में आपको आएंगी।
तो इसलिए उनको अच्छा। दूसरी बात ये जो काम होते हैं जैसे कि वर्कर के तौर पे क्लीनर या आपको हाउस ड्राइवर है या कीपर हाउस कीपर है या हारिस का काम है, ये इतना आपसे बात करने का मौका इनको नहीं मिलता। इनको क्या एक बार बता दिया भाई साहब आपको ये काम करना है, उस तरीके से बंदा फिर करता रहता है। तो इनको इतना ज़रूरी नहीं है कि उसको भाई साहब प्रॉपर इंग्लिश क्या कहते हैं स्पीकिंग इंग्लिश आनी चाहिए, प्रॉपर अरबी आना चाहिए। तो ऐसा नहीं समझते, बस ये थोड़ा बहुत चलेगा तो वो आपको बेटर समझेंगे। एक पासपोर्ट हो रहा है। तो अनपढ़ वाले में देखो ये होता है भाई साहब, अगर पढ़े लिखे, पहले बता रहा हूँ, पढ़े लिखे वाले पासपोर्ट में ये होता है कि अगर आपका वीज़ा गया, वीज़ा जाने के बाद में इंडिया में आपने वीज़ा ऑफिस में दिया, वीज़ा ऑफिस के बाद में आपका फिंगरप्रिंट जो भी वहाँ के जो इंडिया के जो गवर्नमेंट के क्या कहते हैं कानून के ज़रिए जो काम है वो कराने के बाद में जब आपका पास वीज़ा लगने का टाइम आता है ना, तो वो ये देखते हैं कि इसका वीज़ा पासपोर्ट जो है अनपढ़ है या पढ़ा लिखा वाला है। अगर ECR है और अगर ECR है तो उसको आपको साइड से रख देते हैं। जो ECNR पासपोर्ट होता है उसको खट से एकदम से वीज़ा लगा के वो एकदम से रिलीज़ कर देते हैं। 2 से 4 दिन 6 दिन के अंदर वो पासपोर्ट आपके पास में वीज़ा लग के आ जाता है। और अगर आपका पासपोर्ट ECNR यानी कि ECR होता है, अनपढ़ वाला पासपोर्ट होता है, तो फिर उसमें दिक्कत ये होती है भाई साहब, वीज़ा लगने से पहले वो वीज़ा पासपोर्ट आपका जो होता है सऊदी एम्बेसी, इंडिया की सऊदी एम्बेसी जो होती है वो बम्बई में भी है और दिल्ली के अंदर भी है। वो पासपोर्ट आपका वहाँ जाता है, फिर वो उसकी जांच करते हैं, पड़ताल करते हैं, उसको इमिग्रेशन क्या कहते हैं उसको करते हैं। तो इसलिए वो देर भी लग जाती है। फिर पासपोर्ट में वीज़ा लगने में काफ़ी टाइम लग जाता है। वो उसको पासपोर्ट को साइड से रख देते हैं, चलो हो जाएगा ये, अभी देखते हैं, बाद में देखते हैं। तो भाई साहब दिक्कत ये होती है, एक तो वीज़ा मिलने में आपको अनपढ़ वाले पासपोर्ट में थोड़ी सी दिक्कत होती है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, टाइम लग जाता है। अनपढ़ वाले पढ़े लिखे वाले पासपोर्ट में जो जल्दी मिल जाता है। लेकिन सऊदी अरब के अंदर मैं आपको एक ख़ास बात बताऊँगा, आपको ज़रूरी नहीं है कि आप हाई स्कूल पढ़े हुए हैं, इंटर करे हुए हैं। भाई साहब 1500 या 2000 सैलरी के लिए यहाँ पर कौन मांगेगा यार, आपकी एजुकेशन कौन मांगेगा, नहीं मांगेगा भाई साहब। तो आपके पास में अगर कोई सा भी पासपोर्ट है तो आपका वीज़ा लग जाएगा और आपको यहाँ काम करने में, यहाँ आने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी किसी भी तरह की। तो आपसे एक गुजारिश है कि आप अगर आपने पासपोर्ट नहीं बनवाया, आपके पास में हाई स्कूल या इंटर की मार्कशीट है तो फिर हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट से ही पासपोर्ट बनवाएं। अगर नहीं है और आप ये सोच रहे हैं यार हमारे पास में अनपढ़ वाली पासपोर्ट है तो हम कैसे जाएंगे, तो आप अपने जहन से ये वाली बात निकाल दो कि हम अनपढ़ हैं, हम सऊदी अरब नहीं जा सकते। भाई साहब हर बंदा सऊदी अरब आ सकता है जिसके पास में पासपोर्ट है, समझ गए? ये मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। हर बंदा सऊदी अरब के अंदर आ सकता है, ख़ासतौर से सऊदी अरब नहीं गल्फ़ के अंदर आ सकता है जिसके पास में अनपढ़ वाला पासपोर्ट है। हाई स्कूल अनपढ़ यानी कि कोई सा पासपोर्ट होना चाहिए, बस आप पढ़े लिखे हो या ना हो। वो आगे बताता है कि आप कौन से काम पे आना चाह रहे हैं। लेकिन ये बहुत सारा काम है, क्लीनर काम है, तो इस काम पे अगर 1500-2000 सैलरी मिलती है तो यार आपको आपकी एजुकेशन को कौन देखता है? कोई नहीं देखता भाई। वो ये देखता बंदा चारों हाथ पैर सलामत है, उसके काम कर सकता है, हमारी बात सुन सकता है, बस यही बहुत है। तो भाई साहब आज की वीडियो के अंदर मैंने आपको यही बताया। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कौन कौन कितने भाई ऐसे हैं जिनके पास में अनपढ़ वाला पासपोर्ट यानी कि ECR पासपोर्ट है और कितने भाई ऐसे हैं जिनके पास में ECNR पासपोर्ट है। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताएंगे इंशाल्लाह कि आपके लिए कौन सा वीज़ा यहाँ पर बेहतर होगा। तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल पर अगर आप पहली बार और नए आए हैं तो प्लीज़ साइड में जो रेड कलर या ब्लैक कलर में सब्सक्राइब लिखा आता है उसको दबा दें और इंशाल्लाह बने रहें हमारे ब्लॉग में, हमारे चैनल पे। आपको बहुत सारी सऊदी अरब की लेटेस्ट वीडियो और अपडेट आपको मिलती रहेगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।